हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास। तो आज हम बात करते हैं क्लास 10th आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें आपका देखो, आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कैंसिल हो गई है, जिसमें हमारा इक्विलिब्रियम वाला था वो आपका कैंसिल हो चुका है बोर्ड की तरफ से। तो आपकी 1.2 आएगी। स्टार्टिंग जो है आपकी नंबर सिस्टम की 1.2 है, ठीक है ना। तो 1.2 में आपकी मेनली HCF और एलसीएम की बात हुई है। किसकी बात हुई है? एचसीएफ और एलसीएम की बात। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो अगर इसकी बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर एलसीएम की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ, एचसीएफ जो है, एचसीएफ की फुल फॉर्म से हमें पता चल रहा है कि एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम की फुल फॉर्म से हमें पता चल रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसा कि यहाँ से फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि हमें जो है किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। क्या लेना है? किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। सपोज करो आपके पास दो नंबर है 12 और 18। क्या है आपके? 12 और 18। फैक्टर हम कैसे पता करते हैं? अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, 12 के फैक्टर आप बताइए क्या क्या होंगे, क्या क्या हो सकते हैं 12 के फैक्टर? 12 का फैक्टर 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 12 का फैक्टर आपका 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 12 का फैक्टर आपका 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 12 का फैक्टर आपका 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और 12 का फैक्टर आपका 6 भी हो सकता है, हो सकता है। और 12 का फैक्टर 12 खुद भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो 12 के हमने फैक्टर लिखे। उसके बाद अगर हम 18 की बात करें, अब आप मुझे ये बताइए 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे हमारे? 1 सबका फैक्टर होता है ओबियसली, 2 भी 18 का फैक्टर होगा, 3 भी होगा, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं। उसके बाद क्या होगा आपका? 6, 6 3 जा 18। उसके बाद कौन सा होगा आपका? 9। उसके बाद 18 डायरेक्ट। तो यहाँ से आपकी बात एक चीज़ समझ में आई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 और 18 के हमने सारे फैक्टर लिख लिए। क्या लिख लिए? 12 और 18 के क्या लिख लिए? सारे फैक्टर लिख लिए A to Z। इसी तरीके से हमने 18 के भी सारे फैक्टर लिख लिए। अब हमने लिख तो लिए, लिखने के बाद हमें यह देखना है कि इसमें जो, इनमें कॉमन का मतलब क्या होता है। जैसे आप फेसबुक पे देखते हैं कॉमन फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड का मतलब क्या होता है? ये तेरा भी है, ये मेरा भी है, तो उसे बोलते हैं हम कॉमन फ्रेंड। इसी तरीके से कॉमन क्या होता है? जो इसके पास भी है और जो इसके पास भी है, वही तो कॉमन होगा। तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, 12 और 18 में आपको कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? तो आप देखेंगे 12 और 18 में कॉमन फैक्टर मुझे 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 6। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा HCF। HCF क्या हो गया हमारा? 6। तो आई होप आपको HCF का मतलब समझ में आया होगा कि HCF होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में है, वो उसमें कॉमन हमें छांटना है कि कॉमन क्या है। आई होप आपके समझ में आई हो बात। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर ये हमारी HCF की बात हो गई, अब हम LCM की बात करेंगे। और जैसे नंबर हमने यही ले लिया 12 और 18, क्लियर। अब एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और लीस्ट मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा। हमें मल्टीपल, जो फैक्टर और मल्टीपल में आपको डिफरेंस समझ में आता होगा। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है वो जो नंबर किन किन संख्याओं से कट रहा है, वो नंबर किन किन संख्याओं से कट रहा है या डिवाइड हो रहा है, उसे बोलते हैं हम फैक्टर। मल्टीपल किसे बोलते हैं बच्चों? मल्टीपल हम बोलते हैं कि वो उस नंबर का मल्टीपल करना है हमें। जैसे अगर हम 12 के मल्टीपल लिखें तो 12 के मल्टीपल क्या क्या हो सकती हैं? 12 का मल्टीपल 12 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 12 बन जाए 12। मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है। मल्टीपल से क्या है? मल्टीप्लाई। 12 का मल्टीप्लाई 12 बन जाए 12। 12 का मल्टीपल और क्या हो सकता है? 24 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 36 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 48 भी हो सकता है। अब 18 के मल्टीपल क्या होंगे बेटा? 18 होगा, होगा। 36 होगा, होगा। 54 होगा, होगा। 72 होगा, होगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ बात समझ में आई आपके, कि देखिए अगर हम 12 के फैक्टर लिखें, अगर आगे भी लिखें 60, 72, इसके भी अगर हम आगे लिखें 90 और आगे भी लिख लो 108।
अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें एलसीएम निकालना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें ये कॉमन क्या है। देखो कॉमन इसमें देखो आपको एक तो 72 12 का भी मल्टीपल है और 18 का भी मल्टीपल है। तो मैं कह सकता हूँ ये 72 आपका एलसीएम हो जाएगा। नहीं, एलसीएम 72 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि हमें लीस्ट छांटना है। लीस्ट मतलब होता है हमें छोटे से छोटा छांटना है। क्या छांटना है हमें? छोटे से छोटा। तो ये 72 से छोटा कोई और भी है कॉमन इन दोनों में? हाँ, वो कहता है कौन है? 36 नहीं दिख रहा आपको? 36 भी है, तो 36 ही होगा एलसीएम। समझ में आई बात? नहीं आई आप लोगों के? तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं और एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एचसीएफ, ये हमारी बेसिक जानकारी, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज दी कि एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ? निकालने से मतलब नहीं है कि प्राइम फैक्टोरियल करके हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, सब निकाल लेते हैं, मगर हमें समझ में भी आना चाहिए कि आखिरकार एलसीएम होती क्या चीज़ है और आखिरकार एचसीएफ होती क्या चीज़ है। तो हमें समझ में आई बात? नहीं आई? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखते हैं, उसमें से सबसे छोटा जो दोनों में हो वो निकाल लेते हैं, वो हमारा एलसीएम होता है। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं, और जो हाईएस्ट हो उनमें से वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, मतलब एचसीएफ हो जाता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दिए। इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।